नमस्कार। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा इलेक्शंस होंगे, जिस बारे सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन पूरी हरियाणा की जनता की जो नजर है वो 2 विधानसभा सीट पर ज्यादा टिकी हुई है, जिनमें से एक उचाना कलां विधानसभा क्षेत्र है तो दूसरा तोशाम, क्योंकि यहीं से 2 बड़े बड़े नेताओं के भाग्य का फैसला होना है। आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं तोशाम के बारे में। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में आज तक बंसीलाल परिवार का दबदबा रहा है और यहां से बंसीलाल खुद व उसके परिवार के सदस्य जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार हालात थोड़े बदले हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भेजा है, जबकि उनकी सीट तोशाम से उनकी पुत्री श्रुति चौधरी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और कांग्रेस की तरफ से इस बार रणवीर महिंद्रा के पुत्र अनिरुद्ध, जो बंसीलाल के पुत्र हैं, उनको टिकट दी है। और यहाँ इस इलेक्शन को बहुकोणीय बनाने के लिए जेजेपी ने भी अपना मजबूत कैंडिडेट होता रहा है, जिसका नाम राजेश भारद्वाज है। वैसे तो तोशाम विधानसभा क्षेत्र जाट बाहुल है, लेकिन यहां जब से ये सीट बनी है बंसीलाल परिवार का दबदबा रहा है। पिछले लोक विधानसभा चुनाव में यहां से किरण चौधरी ने जीत हासिल की थी और उनके खिलाफ जो बीजेपी के कैंडिडेट थे शशि रंजन परमार थे, जो उनसे हारे थे। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है और उनकी भी मंशा है कि यहां से इलेक्शन लड़ें। लेकिन अब तक के जो कैंडिडेट उभर कर आए हैं उनमें त्रिकोणीय मुकाबले की पूरी चांसेस बने हुए हैं। और हरियाणा के राज्य में इस बार विधानसभा इलेक्शनों में जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसका असर दिखाई देने की पूरी संभावना है। और बीजेपी से इस बार जाट कम्युनिटी है जो नाराज है, उसका मुख्य कारण किसान आंदोलन है। पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी इसका असर दिखाई दिया था। अगर तोशाम में भी जाटों का नाराजगी बीजेपी के प्रति रही तो श्रुति चौधरी के लिए ये इलेक्शन जीत पाना बड़ा मुश्किल होगा। वैसे भी आमतौर पर देखा गया है कि 2 ही नेताओं में आमने सामने की टक्कर होती है, लेकिन इस बार तोशाम से राजेश भारद्वाज को टिकट देकर जेजेपी ने इसको त्रिकोणीय मुकाबला जरूर बना दिया है। और अनिरुद्ध चौधरी के फेवर में भी एक वहां कहावत है कि ये भी तो बंसीलाल का पुत्र है। अगर श्रुति चौधरी बंसीलाल की पोत्री है तो अनिरुद्ध चौधरी के बारे में भी लोगों की कहावत है कि ये भी तो बंसीलाल खानदान से है, हम इसको क्यों नहीं मौका दें। और थोड़ा जो किरण चौधरी का वहां के लोगों में जो रुझान है वो भी कम हुआ है, जिसका मुख्य कारण किरण चौधरी द्वारा वहां के लोगों को समय न दिया जाना है। वहां आजकल आम चर्चा है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जब भी हरियाणा में इलेक्शन होते हैं तब तो हमारे बीच में आती है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो इस क्षेत्र में नहीं सक्रिय रहती। इस कारण से भी मुझे लगता है कि थोड़ा श्रुति चौधरी को वहां नुकसान होने की ज्यादा संभावना है। अब बात करते हैं उचाना विधानसभा की। उचाना विधानसभा में पहले तो 2 परिवारों के बीच ही मुकाबला रहा है, जिसमें से देवीलाल परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार है। लेकिन इस बार यहां बहुकोणीय मुकाबला होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि कल जो वीरेंद्र घोगड़िया है, जो कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, जो पिछले काफी दिनों से यहां से कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट ना देकर कांग्रेस ने बरजिंदर सिंह पर विश्वास जताया है, जिसको लेकर यहाँ के जो लोकल आदमी हैं वो थोड़ा कांग्रेस से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आम लोगों की धारणा है कि वीरेंद्र सिंह ने यहां से जो दुर्बोधन की, लेकिन इस क्षेत्र का वो भला नहीं कर पाए। और इस कारण से वीरेंद्र घोगड़िया और जो कालाराम चेयरमैन जो पहले ही अपने आप को इलेक्शन में झोंक चुके हैं, उनका प्रचार तो काफी दिनों से चल रहा है, उनके प्रति भी लोगों में रुझान दिखाई देता है। अगर यहां से वीरेंद्र घोगड़िया भी निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बरजिंदर सिंह की राह आसान होगी,
क्योंकि इस क्षेत्र में ब्रजेंद्र से और चौधरी वीरेंद्र सिंह से लोगों की खासी नाराजगी है। और ठीक इसी तरह से यहाँ दुष्यंत चौटाला जो पिछली बार प्रेमलता को हराकर विधानसभा पहुंचे थे और हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे हैं, उसके प्रति भी लोगों में ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि दुष्यंत चौटाला ने यहां से हमारे साथ विश्वासघात किया, क्योंकि हमने तो बीजेपी को हराकर इनको विधानसभा भेजा था और इनको हमने इसलिए चुना था ताकि ये बीजेपी का विरोध करें, लेकिन ये बाद में चुनाव जीतने के बाद डिप्टी सीएम बनकर बीजेपी की गोद में बैठ के, इस कारण भी यहाँ के लोगों में जेजेपी की प्रति भी ज्यादा नाराजगी दिखाई देती है। अगर उचाना का विधानसभा चुनाव बहुकोणीय होता है तो कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि इस विधानसभा से कौन जीत कर आएगा। जैसे पहले एक परंपरा ही बनी रही थी, या तो देवीलाल परिवार जीतेगा या चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार जीतेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार ये प्रथा चली आएगी। और वीरेंद्र गोगड़िया और काला चेयरमैन और अकल, आज आपने भी एक पवन फौजी को टिकट देकर इस मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। अब लोगों के पास चॉइस बहुत ज्यादा है कि वो अपनी मनपसंद का कैंडिडेट किसे चुने। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह की चौधर चलेगी या देवलाल परिवार का दबदबा रहेगा या वीरेंद्र गोगड़िया या काला चेयरमैन जैसे निर्दलीय कैंडिडेट अपना कुछ दमखम दिखा पाएंगे। अगर यहां से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह अगर चुनाव जीतते हैं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की ताकत कांग्रेस पार्टी में बढ़ेगी। अगर इसके विपरीत है, चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रजेंद्र अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो राजनीति है वो दांव पर लग जाएगी और आने वाले भविष्य में जो चौधरी वीरेंद्र सिंह चौधर की बात करते हैं उसको फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर दुष्यंत चौटाला यहां से इलेक्शन हारते हैं और कोई तीसरे आदमी को मौका मिलता है तो भी दुष्यंत चौटाला की राजनीति भी यहाँ समाप्त होने के कगार पर दिखाई देगी। ये तो उचाना हल्के की जागरूक जनता ने फैसला लेना है कि वो किसको अपना आशीर्वाद देते हैं और किसे विधानसभा भेजते हैं। लेकिन ये उचाना का जो इलेक्शन है हर दिन चर्चा का विषय जरूर बना रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों की जो नजरिया है उचाना और तोशाम पर ही टिकी हुई नजरें हैं। वे देखना चाहते हैं कि ये दोनों जो बड़े बड़े नेता हैं इनका भविष्य क्या होने वाला है। ठीक, अगर तोशाम की भी बात कर लेते हैं, अगर तोशाम से श्रुति चौधरी अगर ये इलेक्शन हार जाती है तो किरण चौधरी की जो एक कांग्रेस पार्टी में पहले रहते हुए जो इमेज थी और जो आजकल वो बीजेपी में गई है, राज्यसभा सांसद हैं, उनके भविष्य पे भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पब्लिक